महाराज मैंने उस हंसवती आत्मा के रूप में यानी शरीर में जो एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का उजियाला हो रहा है, कोटक भाण हुआ उजियाला, तो उसकी नकल फिर भी नहीं बन सकती। इतने सारे सूर्यों को, इतने सारे चंद्रमाओं को, इतने सारे तारों को, पूरे ब्रह्मांड के तारों को, सूर्यों को, चंद्रमाओं को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, फिर भी महाराज फरमा रहे हैं कि उसके एक रूम के उजियाले की बराबरी नहीं कर सकते। बोलो कितना उजियाला है। चंद सूर्य तारा सब एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। वहां सब ही हंसे ज्योति धारी, इन काज उन देश नहीं रेण प्यारी। इस प्रकार से वहां सारे हंस और हंसनी, हंसवती आत्माएं जो उस देश को प्राप्त हुई है जीती जी, इस प्रकार से उनका शरीर ज्योतिर्मय शरीर है, उनका ऐसा ओजस्वी शरीर है, उनका ऐसा दिव्य शरीर है। तो सब ज्योतधारी, सबके अंदर से प्रकाश प्रस्फुरित हो रहा है, निकल रहा है प्रकाश। इन काज उन देश नहीं रहने प्यारी, इस कारण से उस देश के अंदर रात होती ही नहीं। रात कब होवे? जब सूर्य चला जाए तभी रात हो। तो महाराज फरमा रहे वहां पर तो एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, एक एक हंस के। तो वहां कितने हंस है और उनके कितने रोम है और वहां कितने सूर्य है, फिर वहां भला रात कैसे हो सकती है? रात होती ही नहीं। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूं दृष्टि आया। छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजेरी देह हंस ले धारी। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया। महाराज भाई जो वहां हंस पहुंचते हैं, उन सब हंसवती आत्माओं के सिर पर गेबऊ छत्र छाया रहती है। गेबऊ ऑटोमेटिक छत्र बना रहता है, जैसे यहाँ पर संसार के अंदर राजा महाराजाओं के साथ में छत्र चलते हैं, उस प्रकार से वहाँ पर भी सभी हंस जो पहुँचे हैं, उनके सिर के ऊपर सत शब्द की छत्र छाया रहती है। सत शब्द उनके ऊपर कृपा करता रहता है, उनके ऊपर मेहर करता रहता है, उनके ऊपर गणनाता रहता है। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूं दृष्टि आया। अब मैं उनके हंसवती आत्माओं की देह का रूप बता रहा हूं, जैसा मुझे दिखाई दिया कि वहां जो पहुंचे हैं उनकी देह कैसी दिखती है, कैसा उनका आकार दिखता है, कैसा दृष्टिगोचर होता है। जैसा मुझे दृष्टिगोचर हुआ है वैसा मैं बताता हूं। छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजरी देह हंस ले धारी। काया तो छोटी सी है, दिव्य काया, सूक्ष्म काया है, छोटी सी काया है, लेकिन उसके अंदर कांति बोध, प्रकाश बोध, तेज बोध, आभा मंडल बहुत जबरदस्त है। एकदम वाइट कलर का, पीले कलर का ऐसा प्रकाश उसमें से निकल रहा है, सुनहरी कलर का, गोल्डन कलर का प्रकाश उसमें से निकल रहा है। छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजेरी देह हंस ले धारी। पीरो बदन नेत्रा लाली, मुकुर ज्योति जू दीपे कपाली। इस प्रकार से नेत्रों के अंदर लालिमा रहती है और बदन से पीला प्रकाश निकलता है, और मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, पूरी कपाली जो है मुकुर ज्योति की तरह, दीप शिखा की तरह देदीप्यमान प्रकाशित होती है। छोटी सी काया है कांति भारी, ऐसी कांति है, ऐसा तेज है, ऐसा ओज है, ऐसा औरा है, ऐसा आभा मंडल है। 10 गजरी देह हंस ले धारी। महाराज हमारे कि उनकी हंस की देह का आभा मंडल का प्रकाश कितने कितने तक फैल रहा है, कहाँ तक दिख रहा है वो
10 गजरी हंस, 10 गजरी देह हंस ले, 10 गज। 10 गज कितना होता? 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, 5 गज, ऐसे 10 गज। इतना आवामंडल, इतना प्रकाश, ऐसे देह का विस्तार हो गया, इतना विस्तार हो गया। है तो देह छोटी सी, लेकिन उसका जो प्रकाश है, तेज है, जहाँ वो विराजमान है, बैठे हैं, उसके आसपास 10 गज तक उसका प्रकाश फैल रहा है। औरा इनका वहां तक फैल रहा है। उस औरे के अंदर जो कुछ भी आएगा तो उनको भी ऐसी आनंद की अनुभूति होगी, निश्चित रूप से होगी। 10 गजरी देह हंस ले धारी, 10 गज के बराबर, 10 गज की लंबाई, 10 गज की चौड़ाई, 10 गज की ऊंचाई, ऐसा पूरा जो है 10 गज तक का एरिया कवर कर लिया उसकी देह ने। ऐसी छोटी सी देह होने के बाद भी इतना जो है कांति तेज की वजह से वहां तक उनका आभामंडल प्रकाश फैल रहा है। अब महाराज गज की भी परिमाप कर रहे हैं, गज का भी माप कर रहे हैं कि गज वो कितना बड़ा है, यहाँ का गज और वहां के गज में कितना अंतर है। देखो, से गज न्यारा एह जानो, 10 गज को गज वो पाव ठाणो। देखो, वहां जो गज बता रहे हैं, वहां के गज का जो माप बता रहे हैं, वो माप न्यारा चलता है यहाँ के माप से। यहाँ का गज का जो माप है वो अलग है और वहां का गज का माप का पैमाना अलग है। क्या है पैमाना? से गज न्यारा एह जानो, इस प्रकार से जानो कि गज न्यारा कैसा है वहां का। जैसे अलग अलग जमीन के माप के लिए बीघा होते हैं, तो कहाँ का बीघा छोटा होता है, कहाँ का बीघा मोटा होता है, ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जो यहाँ का गज का माप है, यहाँ के गज के माप से वहाँ के गज का माप बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? से गज न्यारा एह जानो, 10 गज को गज वो पाव ठाणो। यहाँ पर 10 गज है तो वहां पर खाली पाव गज है, बोलो, इतना अंतर। अब वो इतने पैमाने के ऊपर वहां की 10 गज की देह हो गई। 10 गज को गज वो पाव ठाणो, केवल पाव गज वो, यहाँ 10 गज, वहां पाव गज। तो 1 गज कितने में होगा? यहाँ के, यहाँ 10 गज, वहां का पाव गज, ठीक है। अब वहां का 1 गज कितने यहाँ के गज होंगे? 40। 10 गज का पाव हो रहा है वहां तो केवल। तो 1 गज बनाएंगे तो 4 से गुणा कर दो, तो कितना? 40 गज यहाँ के, वहां का 1 गज हुआ अभी। नहीं, यहाँ के 40 गज का वहां का 1 गज हुआ। और वहां कितने गज की देह बता रहे हैं महाराज? 10 गज की। तो यहाँ के कितने गज हो गए? 400 गज हो, बोलो 400 गज तक उसका इतना प्रकाश आभामंडल फैला हुआ है। ऐसी देह इतनी विशाल हो जाती, सूक्ष्म छोटी सी काया भी इतनी विस्तार तक फैल जाती है। 400 गज तक उसका प्रकाश हो रहा है। यहाँ के छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजरी देह हंस ले धारी। 1 गज न्यारा एह जानो, 10 गज को गज वो पाव ठाणो। वहां ए देह ऐसी महारूप लिया, कहता न आवे गत कोट किया। देखो कैसी दिव्य देह हो जाती है कि कहने में नहीं आती। 400 गज हो गए, 400 गज तक उसका प्रकाश फैल रहा है। आभामंडल ओरा कितना बड़ा हो गया देह का? हाँ, 400 गज मतलब 1200 फीट हो गया। ओके, देखो 1200 फीट तक का इतना प्रकाश वहां पर फैल रहा है। महादेव ऐसी महारूप लिया, इतना महाबड़ा रूप हो जाता है देह का भी, इतना बड़ा आकार देह का हो जाता है। जो भजन करके उस देश की प्राप्ति करते हैं, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करते हैं, उनका औरा आभामंडल इतना विस्तार को प्राप्त होता है। वहां दे ऐसी महारूप लिया, कहता न आवे गत कोट किया। मतलब कहने में नहीं आती है, उसका
माप बता नहीं सकते हैं। वो उसका कोई कोट नहीं है, कोट को भी गत कर देती है उसकी, यानी कोई चार दीवारी नहीं है, उसको भी पार कर जाती है वो, देह ऐसी हो जाती है। यहाँ चंद सूरज ताराज होई, मिणि रूप पदम रतन नग सोई। इण तेज को रूप उण देश नाही, क्या कर कहिए कयो कहाँ जाई। मानते यहाँ पर जितने चंद्रमा है, जितने सूरज है, जितने तारा है, जितने मणियाँ हैं, जितने रूप है, जितने पदम है, जितने रतन है, जितने नग है, इन तेज को रूप उणदेश नाही, इन सबको भी मिला दिया जाए तो इन सब का तेज जो है उस देश के रूप के बराबर नहीं कर सकती, बराबरी नहीं है, इसकी तुलना में है ही नहीं। इतना तुलनीय उस देश का आनंद लील विलास है, प्रकाश है, तेज है। तो क्या कर कहिए कहियो कहाँ जाए, कैसे इसको जो है कुकर बतावा, कैसे बतावें इसको कि वहाँ का जो लील विलास, सुख विलास, आनंद किसके बराबर है। यहाँ कोई बराबरी में है ही नहीं, तुलना में है ही नहीं, कैसे कह के बतावें कि इसके बराबर है भाई। तो फिर कैसे कहें, तो महाराज बता रहे इसका भी कैसे कहें, उसका भी उपाय बता रहे। यहाँ एक एहनान नकल न होई, बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई। यहाँ इसका एक भी नकल नहीं है कि मैं उस नकल के हिसाब से देखकर बता दूं कि ऐसा है। यहाँ एक भी एहनान नहीं है इसका। इस धरती पर, इस त्रिलोकी में वहाँ के चौथे लोक का जो आनंद प्राप्त होता है उसकी नकल एक भी नहीं है यहाँ पर कि मैं कह के बता दूं कि इसके जैसा। यहाँ एक एनान, एक भी हो तो बता दूं मैं, लेकिन एक भी नहीं है। यहाँ एक एनान नकल न होई, बिन ज्ञान भाषा सूझे न काई। जब तक ऐसे सदगुरु का ज्ञान आपके गट के भीतर भास नहीं जाता, बोध नहीं हो जाता। भासने का मतलब जो सदगुरु ने तत्व ज्ञान आपको बख्शिश किया है, उस तत्व ज्ञान का बोध घट के भीतर, बोध का मतलब उसकी ज्ञान की आनंद अनुभूति, ज्ञान का घट परिचय, वो बोध। तो बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई, वहां का आनंद आदि आपको देखना है तो इस तत्व ज्ञान को धारण कर लो। सदगुरु जो ज्ञान बख्शिश कर रहे उसको सहजता के साथ, सरलता के साथ, विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके, नैचा करके धारण कर लो, तो जैसी अनुभूति सदगुरु को हो रही है वैसी अनुभूति आपको होने लगेगी। बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई, जब तक ऐसा ज्ञान का बोध नहीं होगा तब तक वहां का आनंद सूझ नहीं सकता। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम। मेरा जन का क्या तात्पर्य है कि जिसने इस ज्ञान को धारण किया वो मेरा जन, वही जान सकता है मेरे को कि मुझे कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जिसने इस ज्ञान को धारण किया उसे भी ऐसा ही आनंद प्राप्त हो। इसलिए मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई, दूसरे किसी को पता नहीं चलता। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जाए। कहने पर किसी को विश्वास नहीं होता, जब तक सदगुरु की मेहर नहीं हो जावे, दया कृपा नहीं हो जावे, और ऐसा निज नाम का गट पर्चों का आनंद गट के भीतर आने नहीं लग जावे, तब तक जो है उस आनंद का पता नहीं चलता कैसा आनंद है। क्योंकि यहाँ एक ऐनान नकल न होई, बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई। आ नकल है ए नेक इन जोग माई, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाई। एक नकल है इस संसार, उस देश के, चौथे देश के, संतों के देश के, रामजनों के देश के आनंद की एक नकल संसार में। कौन सी है? आ नकल है नेक इन जुग माई, नेक यानी थोड़ी सी, इस संसार त्रिलोकी में। आ नकल है नेक इन जुग माई, थोड़ी सी उसकी झलक है। किसके पास है झलक? उस देश के। सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाई,
अरे भाई तू सदगुरु के ज्ञान को, उस गुरु के ज्ञान की गम ले ले, बस वही एक नकल है। वो एक झलक तेरे को दिखला देंगे तो फिर निहाल हो जाएगा। सदगुरु के ज्ञान की, गुरुपद देश के ज्ञान की, निजनाम के ज्ञान की, केवल्य पद के ज्ञान की एक झलक तू प्राप्त कर ले। लव मात्र का सत्संग तू प्राप्त कर ले। सदगुरु को ज्ञान गुरुगम में जाए। जिसे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, जिसे गुरुपद देश का ज्ञान मिल गया, केवल्य पद का ज्ञान मिल गया, चौथे देश का ज्ञान मिल गया, संतों के देश का ज्ञान मिल गया, उसे उस देश के ज्ञान आनंद की गम पड़ जाएगी। ये नकल है बस संसार। वो नकल केवल और केवल संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवल भगवंतों के पास है, और किसी के पास है नहीं ऐसा ज्ञान। इन तेज की नकल वहाँ जोत जानो, जू ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। एह लोक माई एह नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और कोई। और उस सतलोक के ज्ञान की नकल इस संसार में है नहीं किसी के पास। किसी के पास ऐसे ज्ञान का भेद है नहीं। केवल और केवल सातवें सदगुरु के पास ऐसे ज्ञान का भेद है। 6 सदगुरु तक भी ऐसे ज्ञान का भेद है नहीं किसी के पास। इन तेज की नकल वहां जोत जानो। ऐसा जो तेज है, ऐसी जो ज्योत है, उसकी नकल महाराज बता रहे हैं। जो ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। यदि वो केवल ज्ञान को आप अपने हृदय के अंदर पिछान लेंगे, भीतर में पहचान लेंगे, जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। जिसने घटपटचों का आनंद घट के भीतर ले लिया, जिनके दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जिनके ऐसे दिव्य नैन खुल गए सदगुरु की दया कृपा मेहर से, हे भूप निज नाम मुकमाई नहीं आवे, ज्ञान गम में सूझा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। तो इन तेज की नकल वहां जोत जानो, जो ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। देखो वो केवल ज्ञान को आप हृदय में पहचान लो। घटपटचों का आनंद हृदय के भीतर ले लो। सहज सहज का सुमरण हृदय से होने लग जाए। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने कोई। ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। ये वहां के आनंद की, ज्योति की, प्रकाश की यहां नकल। ए लोक माई एह नकल होई। इस त्रिलोकी में तो यही नकल है भाई, और कोई नकल नहीं है, और कोई उपाय नहीं है कि वहां का आनंद आपको बता सके। बस ऐसे ही बता सकते। ऐसे आप ज्ञान की गम ले लो, सदगुरु से भेद ले लो, साधना का रहस्य की जानकारी कर लो। एह लोक माई एह नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और कोई। उस सतलोक का आनंद और किसी तरीके से नहीं बताया जा सकता, और किसी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता, और किसी तरह से नहीं समझाया जा सकता। उसको समझना है, देखना है, जानना है, प्राप्त करना है, तो बस सदगुरु से ज्ञान का भेद ले। ऐसे भेदीजन के पास चले जाओ, जिनके पास ऐसे केवल ज्ञान का भेद है। वो आपको भेद बख्शिश कर देंगे और उनकी कृपा, दिल की मेहर हो जाएगी। आप निजमन ले जाकर सौंपोगे और उनका निजमन रीत जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सतलोक का आनंद प्राप्त होने लगेगा गट के भीतर ही। कहे सुखदेव सुन चेत गोई, सतलोक को सुने इन रीत होई। क्या फरमा रहे? सतलोक का सुख प्राप्त करना है, सतलोक का लील विलास, सुख विलास प्राप्त करना है, सतलोक का आनंद प्राप्त करना है, तो इसकी रीत यही है। इसकी रीत के अलावा उस संसार में और कोई रीत है ही नहीं। क्या रीत है? भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। और कोई रीत ही नहीं है, और कोई विधि नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई साधन ही नहीं है। कहे सुखदेव सुनो चित्त गोई। चित्त गोई का क्या तात्पर्य? चित्त लगाकर सुनो,
मन लगाकर सुनने की नहीं कह रहे महाराज, बुद्धि लगाकर सुनने की नहीं कह रहे, चित्त लगाकर सुनने की कह रहे, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर चित्त है, तो डायरेक्ट चित्त को ही बोल रहे हैं। क्योंकि मन लगाकर सुनने की कहेंगे तो मन से तो फिर बुद्धि कह देगी यार पता नहीं ये ठीक कह रहे कि नहीं कह रहे। हाँ, बुद्धि तो निर्णय करती है ना, बुद्धि डिसीजन करती है। बुद्धि का क्या कार्य, और बुद्धि के ऊपर कौन है? चित्त है। तो महाराज कह रहे हैं कि मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो, आप तो सीधा चेता ही लगा लो बस, बिना सोचे विचारे, सोचना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, पूर्ण विश्वास करके सीधा ही चेता लगा लो। हाँ, न तो मन के मते चालना न बुद्धि के मते चालना, आप तो सीधा चेता लगा लो बस। चेता लग गया तो काम हो गया। कहे सुखदेव सुनो चेत गोई, सतलोक को सुख इन रीत होई। यदि तुझे सतलोक का सुख प्राप्त करना है तो इसकी रीति नीति यही है, इसके अलावा और कोई रीति नीति है नहीं। नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। कौन प्राप्त कर सकता है इसे? किसके पास इसको प्राप्त करने की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? महाराज फरमा रहे हैं कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। न इसमें बालक का कारण है, न इसमें जवान का कारण है, न इसमें वृद्ध का कारण है, न इसमें स्त्री का कारण है, न इसमें पुरुष का कारण है, न इसमें पढ़े लिखे होने का कारण है, न इसमें बिना पढ़े लिखे होने का कारण है, न किसी वर्ण का कारण है, न किसी आश्रम का कारण है, न किसी मत का कारण, न किसी पंथ का कारण, न किसी संप्रदाय का कारण है। कारण है तो बस केवल एक ही कारण है, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। जो सतगुरु के ज्ञान से सन्मुख हो गया उसे ये चीज मिल गई, और जो सतगुरु के ज्ञान से विमुख रह गया उसे ये आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई। ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। उसमें कोई कसर नहीं है। जा दिन महर भई सतगुरु, सतगुरु उसके सम्मुख हो गए, उनको ले जाकर निजमन सौंपा और उनका निजमन रीझ गया, और ता दिन महर भई सतगुरु। देखो महर हो गई सतगुरु की। महर होने का क्या प्रमाण? कि सता उदय घट हुई, सता जागृत हो गई, ये महर हो गई बस। सता उदय घट हुई, ता दिन तिथि लिखी केवल की। उस दिन केवल में जाने की तिथि लिखी गई, बुकिंग हो गई। तामे कसर न कोई, उसमें कोई कसर वाली बात ही नहीं है। और वो आनंद कैसा? नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। उस वो आनंद अपार है, अथंग है, अनंत है, अखूट है। ऐसे आनंद का माप तोल नहीं है। ऐसा अतुलनीय आनंद है, ऐसा विलक्षण आनंद है, तीन लोकों में इसकी कोई नकल नहीं है। तीन लोकों में ऐसा कोई सुख नहीं है। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। इसीलिए बोला है कि सदगुरु के समान और कोई संसार में कृपा करने वाला, दया करने वाला कोई है नहीं। इसीलिए महाराज चेता लगाकर कह रहे, सुन लो चेता लगाकर। कहे सुखदेव सुनो चेत गोई, सतलोक को सुख इन रीत होई। यही रीत है, और कोई रीत है ही नहीं संसार में। यदि आपको चौथे लोक का आनंद प्राप्त करना है और कोई तरीका नहीं। केवल सदगुरु के सन्मुख हो जाओ, केवल ये ज्ञान के सन्मुख हो जाओ, और सन्मुख होते ही ये ज्ञान आपको जागृत हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चौथे पद, संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे ही उमेरा वे कहावे। वो संत राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे ही उमेरा वे कहावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं
जावे। सुन प्रहलाद सुरग लगे पूगा, इंद्र पदवी पाई। सुन प्रहलाद सुरग लग पहुँचा, इंद्र पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल गर किया, सब जग देखे आई। ध्रुव आकाश अटल गर किया, सब जग देखे आई। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। पांडव 5 स्वर्ग में माले, हरचंद कर्ण सहेती। पांडव 5 स्वर्ग में माले, हरचंद कर्ण सहेती। बलि राजा पयाल सिधायो, इन उण बिचे आचेती। बलि राजा पयाल सिधायो, इन उण बिचे आचेती। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। अत्रि मंत्री वेद व्यास जी, मुनिजन सहस 88। अत्रि मंत्री वेद व्यास जी, मुनिजन सहस 88। ए धर्म राय के मुझे रे बेटा, नास केते आयो जोई। ए धर्म राय के मुझे रे बेटा, नास केते आयो जोई। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। नो नाथ 84 सीधा, सुर 33 कहीजे। नो नाथ 84 सीधा, सुर 33 कहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष सराप सहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष सराप सहीजे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। गोरख नाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया। गोरख नाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया। हे माचल गर गोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। हे माचल गर गोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं
वे जन पहुँचा जहाँ परीक्षा होई। चौथे पद तो वे जन पहुँचा जहाँ कसोटी होई। तीन लोक में कोई न लखिया ज्ञान दृष्टि कर जोई। तीन लोक में कोई न लखिया ज्ञान दृष्टि कर जोई। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। सुन अवतार अलख सो बाजे बार बार यहाँ आवे। सुन अवतार अलख सो बाजे बार बार यहाँ आवे। कै सुख राम तीर्थंकर पूगा कोई सपने ही आन बतावे। कै सुख राम तीर्थंकर पूगा कोई सपने ही आन बतावे। संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वेही उमेरा वे कहावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वेही उमेरा वे कहावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संतो चौथे पद नहीं जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम।